अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने जो पेपरों की भी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है कि आपकी डेट शीट भी आ गई है और आपकी रोल नंबर स्लिप भी आ गई है। तो अगर आपको डेट शीट और रोल नंबर स्लिप का नहीं पता तो आप इससे पहले मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद है, दोनों बहुत डिटेल में आपको दिखा के मैंने शो करवा के चीज़ें जो है वो पूरी बताई हुई। इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा। तो अब कुछ इशू जो है ना, अब जो पेपर्स कैसे होंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर सब कुछ मेंशन है। मैं अब आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है पेपर देने के लिए, आपने पेपर कैसे देने हैं, आपकी रोल नंबर स्लिप और जो आपका ग्रुप इशू आ रहा था कि आपके ग्रुप जो है वो कैसे हैं, तो वो सारा कुछ जो है ना मैं इसमें शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। ठीक है, ये आपके सामने मैं एक बच्ची की रोल नंबर स्लिप शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड की हुई है। ठीक है, तो बाकी इतना इशू नहीं है हाइड करने में। ठीक है, बाकी मैं आपको काम की चीज़ें सारी समझा दूंगा। तो आपको पता है कि अल्लाह पाक सब लड़कियों को इज़्ज़तों को महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। तो ये है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आर्ट्स की बची है पार्ट 2 की। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम, उसके फादर का नाम और कॉलेज का नाम लिखा हुआ है जहाँ से उन्होंने एडमिशन भेजा हुआ है। ये आपके पिक्चर भी लगी होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होगा। तो ये देखें जी, नीचे जी इन्होंने लिखा हुआ है जी आपके रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन का जी अब मतलब ये है कि आप देखें यहाँ पे डे लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये डेट लिखी हुई है आपकी और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आपका ना पेपर जो है वो रिटन कैसे होगा। मसलन के मिसाल के तौर पर आपको ऐसे भी वो कह सकते हैं कि एमसीक्यूज पेपर आपको जो है वो आपको दिया जाए। ठीक है, और आप उसको अपने हाथ से हैंड रिटन जो है ना फिल करके उसकी पिक्चर्स वापस उनको सेंड करें। या ऐसे हो सकता है, या मे भी आपके कुछ मार्क्स के एमसीक्यूज हों और कुछ मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप हो जो आपको सॉल्व करके वहाँ पे वापस सेंड करना होगा। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। रिटन एग्जामिनेशन आपको आपको पता चल गया होगा। आपको पेपर आपको पिक्चर्स के थ्रू या जीमेल के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। आप वो पेपर दे के उसके आंसर्स लिखें या टिक लगा के आप तो उसको वापस भेज सकते हैं। ठीक है, या ऐसे होगा। ठीक है, तो ये देखें जी, एग्जामिनेशन सेंटर भी शो किया हुआ है और साथ एक और चीज़ है जी, प्रोक्टर नंबर। ठीक है, ये प्रोक्टर नंबर ऐसे ही है कि जैसे कोई सुपरवाइजर नहीं होता आपके ऊपर, जैसे एक रूम के अंदर एक सुपरवाइजर होता है जो आपके ऊपर निगरानी करता है, तो ऐसे ही आपके ऊपर एक निगरान होगा। आपने उसके अंडर पेपर देने होंगे। आपने जी कैमरा ऑन करवाएंगे वो आपसे, ये सारा कुछ वो आपका ख्याल करेगा, आपको देखेगा कि आपके कमरे वगैरह में कोई ऐसी चीज़ या आप किसी और के साथ बैठे तो नहीं हुए कि आपको वो पेपर सॉल्व करवा रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ वो आपका देखेगा। आपको प्रॉक्टर असाइन किए होंगे, ये देखें उन्होंने जी इस पेपर के लिए जो उन्होंने प्रॉक्टर नंबर 37 असाइन किया है इस बच्ची को। और यहाँ पे प्रॉक्टर 18, यहाँ पे प्रॉक्टर 139, यहाँ पे प्रॉक्टर 105। ठीक है, तो ये देखें जी, आपका साथ डेट भी लिखी हुई है कि आपकी डेट जो है वो किस डेट को पेपर है, ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, ये आपके सेंटर लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटर में तो हमने जाना नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी मॉर्निंग या इवनिंग। मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि दो जो है वो मॉर्निंग में ग्रुप पेपर दिया करेंगे और दो ग्रुप जो है वो इवनिंग में पेपर दिया करेंगे। एक दिन में 4 ग्रुप पेपर दिया करेंगे। पेपर 4 ग्रुप ने देना है, लेकिन ग्रुप जो में भी 20 भी हो सकते हैं ग्रुप एक किताब के। ठीक है, ये बच्चों पर डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है कि बीए इंग्लिश के कितने स्टूडेंट हैं, कि बहुत, ये तकरीबन लाखों में स्टूडेंट्स हैं बीए इंग्लिश के, तो इस वजह से उनके ग्रुप्स ज़्यादा है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं ना, तो बजाय हम 50 को इकट्ठा हैंडल करें, हम उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करके 10-10 बच्चे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे ये ग्रुप की मिसाल है। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको ये समझ लग जाएगी। और ये देखें इवनिंग है ना, यहाँ पे उन्होंने साथ टाइम भी मेंशन कर दिया है कि ये देखें 2 से लेकर 3:30 तक आपका ये पेपर है। ये जो ये मॉर्निंग में पेपर है, ये आपका 8:30 से 10 बजे तक है। और ये आपका मॉर्निंग पेपर है तो ये आपका 11 से 12:30 बजे तक है। ठीक है, जो मॉर्निंग के पेपर कंसीडर होंगे वो पहला पेपर 8:30 से 10 बजे कंसीडर होगा, दूसरा पेपर जो है वो 11 से 12:30, तीसरा पेपर जो है वो 2 बजे से, जो तीसरा पेपर है वो इवनिंग में आ जाता है, फिर वो 2 से 3:30 बजे तक, फिर ठीक है, और फिर जो है वो 4:30 से 6 बजे तक, ऐसे ही है ये सारी डिटेल। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी आपकी बुक, सारा कुछ आपको डिटेल के साथ लिख दिया गया, आपका मॉर्निंग इवनिंग प्रॉक्टर नंबर, ये सारा कुछ जो है। ठीक है,
तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपने ये चीज़ लाजमी फॉलो करनी है। ये कुछ बच्चों को काफ़ी नहीं पता होगा। आप मेरी आज से तकरीबन 2-3 मंथ पहले मैंने ना, जब आपको MCQs प्रोवाइड करता था, तो आपको मैंने ना ये फर्स्ट हूँ मैं जिसने, आप मेरी वीडियो पुरानी जो है ना वो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र का कहा था। बाकी किसी चैनल पे आप जाकर देख लें, किसी ने भी सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे का नाम भी नहीं लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2-3 मंथ पहले बता दिया था, क्योंकि इस एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू मैंने खुद जो है वो कई बार पेपर्स दिए हैं, ठीक है। एमफिल के पेपर्स मैंने इसके थ्रू अटैम्प्ट किए थे। तो ये देखें जी, सबसे पहली हदायत आपको क्या दी गई है, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला जी, डाउनलोड सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। आपने ना सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड करना, आपने ये एड्रेस दिया गया, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट उस पर ले जाएगा और वहाँ से आपने इसको सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और आपने ये कन्फर्म कर लेना कि जो आपने एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड किया है उसका वर्जन जो है वो 3.0.1 ही है ना, ठीक है। तो ये आप जब आप इस पे जाओगे ना तो वो आपको डायरेक्ट 3.0.1 पे ही लेके जाएगा, और कोई भी नहीं होगा वहाँ पे, आपने जस्ट वो डाउनलोड करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ड्रेस ही सिर्फ 3.0.1 का है, ठीक है। हदायत नंबर 2, आपने जो डाउनलोड एंड इंस्टॉल, आपने एक गूगल मीट जो है ना वो एक एप्लीकेशन है, वो आपने डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इसके थ्रू आप अपने जो है ना प्रॉक्टर, जो कि आपका पेपरों का जो सुपरवाइजर है, वो आपके जरिए, वो आपसे बात करेगा उसके ज़रिए, ठीक है, गूगल मीट के ज़रिए। और आपने जी, यू मस्ट हैव विंडो 8.1 और अबाव, ठीक है। आपने जी विंडो जो लैपटॉप के अंदर, आप देख लें मोबाइल का यहाँ पे जिक्र भी नहीं है, मोबाइल पे बहुत मुश्किल है पेपर, मेरा नहीं ख्याल कि मोबाइल पे आप तो दे सकोगे पेपर। उन्होंने लिखा जी आपने ना, आपकी जो विंडो है कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, या तो विंडो 8.1 होनी चाहिए या इससे ज़्यादा, ठीक है। इससे कम विंडो आपके लैपटॉप में नहीं होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट जो तरीका है वो है कि आपका विंडो 10 होनी चाहिए, ठीक है। अगर विंडो 10 नहीं है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर नहीं सपोर्ट करते क्योंकि वो हैवी विंडो है, तो जिसकी वजह से आप विंडो 8.1 कर सकते हैं, लेकिन इससे कम विंडो या ना वो आप कभी भी इंस्टॉल ना करना, ठीक है। तो आप किसी फ्रेंड या फैमिली में किसी में से भी आप लैपटॉप ले सकती हैं जिसके अंदर ये विंडो और ये सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो आगे जी नंबर 3 पे आपको हदायत दी गई है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपको ना एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड दिया जाएगा आपकी ईमेल पे, ठीक है। जब आपका पेपर स्टार्ट होगा ना तो उससे पहले आपको एक ईमेल पे मैसेज कर दिया जाएगा कि उसके अंदर आपको यूज़र नेम भी दिया जाएगा और पासवर्ड भी, जो सिर्फ आप यूज़ कर सकोगे, ठीक है। तो मेक श्योर टू चेंज योर, आपके जीमेल पे ना वो आ जाएगा पासवर्ड और यूज़र नेम, तो आपने उसको जल्दी से ना चेंज कर लेना है, ठीक है। वो आपको दिया जाएगा तो उसको आपने एक बार लाजमी चेंज करके अपनी कॉपी या पेंसिल पे कहीं पे अच्छी तरह से लिख के महफूज कर लेना है, ठीक है। दिस विल रिमेन सेम फॉर एवरी पेपर, और जो आप लोग चेंज करोगे ना पासवर्ड, आपने लाजमी लिख लेना है कहीं पे, अच्छी तरह याद कर लेना है, वही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हर पेपर के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये हदायत नंबर 3 थी। तो हदायत नंबर 4 है जी, यू विल रिसीव अ मीटिंग कोड 45 मिनट प्रायर टू स्टार्ट टू ईच पेपर फ्रॉम योर प्रॉक्टर टू शेयर योर कैमरा एंड माइक। जब वो आपने अपने सुपरवाइजर के साथ कैमरा और माइक जब वो शेयर करना है, ठीक है, आपने उसके साथ, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे सारा कुछ जो है, ठीक है। आपको एक कोड सेंड किया जाएगा 45 मिनट, जो है वो आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको सारा समझाया जाएगा। सवाल हदायत नंबर 5, वंस कनेक्टेड विद योर प्रॉक्टर, जब आपने अपने एग्जाम सुपरवाइजर से कनेक्ट हो जाना है ना, शो योर इन्वायरमेंट, आपने जहाँ पे बैठे हो आप रूम में या कहीं पे भी, तो आपने जो अपना इन्वायरमेंट है ना, अपने कमरे के अंदर की जो चीज़ें हैं वो सारी आपने एग्जामिनर को दिखानी है कि क्या आपके पास कोई किताबें तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है, नंबर 1। या फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा तो नहीं बैठा हुआ जो आपको पेपर सोल्व करवा रहा है, ठीक है, या आपको कोई MCQs या कोई आंसर आपको बताने वाला है, वो कोई चीज़ तो नहीं, ऐसा कुछ आपके कमरे में तो नहीं है जो जिसका आप गलत इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हदायत नंबर 6, यू विल बी रिसीविंग अ फाइल बिफोर स्टार्ट ऑफ एवरी एग्जाम फ्रॉम प्रॉक्टर डॉट एग्जाम्स एट pu.edu.pk, ठीक है। अच्छा जी, आपने जी इस पेपर स्टार्ट होने से पहले, आपका हर जो पेपर है वो स्टार्ट होने से पहले आपको इस ईमेल से आपको ईमेल आएगी, जो बाकी ईमेल्स आएंगी वो फेक होंगी, ठीक है। proctor.exams@pu.edu.pk, ये ईमेल से आपको
जस्ट आपको मैसेज आएगा, ठीक है। आपने जस्ट इसका ख्याल रखना है कि आपको यहाँ से जो ईमेल आया वो आपने लाजमी वो देखना है, ठीक है। तो डाउनलोड एंड डबल क्लिक दिस फाइल टू स्टार्ट योर ईच पेपर। जब आपने वहाँ से जो है ना वो फाइल डाउनलोड करनी है ना, आपने डाउनलोड करके उस पर डबल क्लिक करना है, तो वो आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हदायत नंबर 7, योर सिस्टम विल बी इन कंट्रोल ऑफ प्रोक्टर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जाम। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, वो सुपरवाइजर के कंट्रोल में होगा, ठीक है। जो ऑल इररेलेवेंट एप्लीकेशंस विल बी शट डाउन ऑटोमेटिकली। और आपका अब अगर आप कुछ ऐसा वैसा करोगे, कुछ भी, ठीक है, इररेलेवेंट कुछ भी आप गलत करोगे तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगा आपका सारा कुछ, ठीक है। तो वो आप जस्ट जो है ना वो आपको कंट्रोल कर रहा होगा एग्जामिनर, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हदायत नंबर 8, यूज ऑफ मोबाइल्स कम्युनिकेशन मीन्स एंड अदर अनफेयर मीन्स विल काज टर्मिनेशन ऑफ। अगर आप ड्यूरिंग अपने पेपर बैठे हुए मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, कुछ अदर जो है वो आप गलत एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो वो आपका पेपर कैंसिल करवा सकती है, ठीक है। यूर कंट्री इन सर्विलियंस एंड विजिबल टू यूर प्रोटेक्टर। आपको जो आपका प्रोटेक्टर है वो आपको देख रहा होगा सारा कुछ, आपको आपकी हरकतों को नोट कर रहा होगा, आपकी आंखों के इशारों को नोट कर रहा होगा। अगर आपने सामने बंदा बिठाया हुआ है जो कि एग्जामिनर को नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन जब आप उससे इशारा करके या आप उससे उसकी तरफ देखोगे तो एग्जामिनर को शक पड़ जाएगा कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, स्विचिंग ऑफ कैमरा ड्यूरिंग एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एज मल प्रैक्टिस। जब अगर लेट्स सपोज अगर कुछ बच्चे जब वो तेजी करके कैमरा ऑन कर दें, ऑफ कर दें ड्यूरिंग आप पेपर के दौरान, तो के एग्जामिनर को नजर ना आए, तो अगर आपने ये काम किया तो एग्जामिनर जो है वो आपको ये आपका पेपर कैंसिल कर सकता है, ठीक है। ये आपकी जो है वो नकल में कंसीडर किया जाएगा। तो हदायत नंबर 9, डू नॉट क्विट सेफ एग्जाम ब्राउजर ड्यूरिंग पेपर एज इट विल एंड योर पेपर अटैम्प्ट। जब आपने सेफ एग्जाम ब्राउजर आपके ऊपर चल रहा होगा ना, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, तो अगर लेट्स सपोज अगर आपने गलती से आपका कहीं पे क्लिक होकर वो क्लोज हो गया, या आपने सोचा कि मैं इसको थोड़ी देर क्लोज करके लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई चीज़ देख लेता हूँ, जैसे ही आपने वो एग्ज़ाम जो है वो ब्राउज़र जो है वो आपने कैंसिल करना है ना, तो आपका पेपर जो है ना वहीं पे बंद हो जाना है। आप फिर आपका पेपर जो है ना वो उतना ही पेपर जो है, मे भी वो पेपर पूरा ही आपका कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो पेपर लाजमी आपने पूरा करना है। आपका सेफ एग्जाम ब्राउज़र जो है वो आपका शट डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बंद नहीं होना चाहिए। तो आपने ये जो है वो दो चीज़ें, एक गूगल मीट और एक आपने जी सेफ एग्जाम ब्राउज़र, वो आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सेफ एग्जाम ब्राउज़र, आपको छोटी सी एक्सटेंशन नज़र आ रही होगी, ये होता है सेफ एग्जाम ब्राउज़र। जब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला हो आपको एक की आएगी, जब आपने वो की ओपन करनी है वो डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन होगी, ठीक है। तो जैसे ही ओपन हो जाएगी फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जो है ना कोई और चीज़ आप ना ओपन नहीं कर सकते। अगर अगर आप ओपन करना चाहोगे कि मैं इस एक बार बंद करके दूसरी चीज़ ओपन करता हूँ, तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका पेपर वहीं पे ख़त्म, आप फेल कंसीडर हो जाओगे, ठीक है। ऐसा होगा सेफ एग्जाम ब्राउज़र। ये आपको नज़र आ रहा है, मैं स्क्रीन के ऊपर, ये मेरी जो स्क्रीन है, सॉरी मेरे कलरफुल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ना पीछे जो है ना वो स्क्रीन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखें, ये आपका सेफ एग्जाम ब्राउज़र है, ऐसा आपका सेफ एग्जाम ब्राउज़र होगा, और आपने एक गूगल मीट ऐप होगी वो आपने इंस्टॉल करनी है। अब आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके माइंड से क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा, अपना पेपर का कोशिश करना कि अपने पेपर्स कैंसिल ना करवाओ, ठीक है। ये बहुत जो वो रिस्की काम हो रहा है, ठीक है। ये काफ़ी टफ टाइम ले रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों से। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाजमी इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो कि अब आपको काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी। मैंने आपको पूरी डेट, ये रोल नंबर स्लिप है वो आपको दिखा दी, आपके ग्रुप के मुताबिक, आपके पेपर टाइमिंग, आपके जो बुक्स के नाम, डिटेल, सारा कुछ आपको हदायत, आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें आपको चाहिए, एक जो है वो
गूगल मीट सॉफ्टवेयर और एक आपको सेफ एग्जाम ब्राउज़र, ठीक है। तो कोशिश करना कि लैपटॉप या कंप्यूटर में जो विंडो 10 होती हो तो आप लाजमी वो कर लीजिएगा। अगर विंडो 10 नहीं है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, विंडो 8.1 से भी गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अब जब अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे आप लोग पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको हर सवाल का जवाब आपको दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझसे लाजमी पूछेगा। और अपनी रोल नंबर स्लिप्स आपने डाउनलोड करनी है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, तो उस वीडियो को देख के आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बुक्स का नहीं पता चला तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने पेपरों को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कीजिएगा और इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने पेपरों को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आपको पेपरों में भी आपके साथ होगा और आपको इंशाल्लाह वो एमसीक्यूज या वो तैयारी भी करवाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना।